बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ये बताएं कि एमडी कैट का जो न्यू सिलेबस आया है, क्या हमने सिर्फ वही टॉपिक करने हैं जो सिलेबस के अंदर मेंशन है, या पूरा पूरा चैप्टर हमें करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने अपनी तैयारी को आखिर मुकम्मल किस तरह से करना है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, गौर से सुनना है कुछ चीज़ों को कि किस चैप्टर को आपने मुकम्मल करना है और किस चैप्टर में आपने कौन सा कंटेंट नहीं करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वायरसेस जो है वो चैप्टर आपने मुकम्मल करना है। उसमें बैक्टीरियोफेज को आपने नहीं छोड़ना। पहले भी बैक्टीरियोफेज का टॉपिक नहीं था, लेकिन पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है उसमें पूछे गए हैं, तो आपने उसको मुकम्मल कर लेना है, उसमें कोई चीज़ आपने नहीं छोड़नी। इसी तरह से अब आ जाते हैं बायो एनर्जेटिक्स पे। देखिए बायो एनर्जेटिक्स है, उसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो टॉपिक थे, तो आपने फोटोसिंथेसिस को नहीं करना, ठीक है, और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट कर लेना है। तो क्योंकि उन्होंने प्लांट वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है, तो जिस वजह से उन्होंने फोटोसिंथेसिस को भी रिमूव कर दिया है। उसके बाद प्लांट वाला पोर्शन जहां जहां भी किया हुआ था, चाहे वो न्यूट्रिशन के अंदर कोई इंसेक्टिवरस प्लांट से आपने नहीं करना, ट्रांसपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन था प्लांट्स का जिसमें एसेंट ऑफ सैप था, जिसमें प्रेशर फ्लो थ्योरी थी, आपने उसको नहीं करना, वो छोड़ देना है आपने, क्योंकि उन्होंने प्लांट वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है। इसी वजह से उन्होंने फोटोसेंसिस को भी रिमूव कर दिया। हालांकि फोटोसेंसिस एक बेसिक टॉपिक था, लेकिन वो वहां से उसने रिमूव कर दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल वाला चैप्टर है। गौर से इस बात को सुने कि सेल के चैप्टर से आपने कोई चीज नहीं छोड़नी, आपने किसी ऑर्गेनल को वहां से नहीं छोड़ना, मुकम्मल तौर पे करना है। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो वहां सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, और प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है। सिर्फ ये टॉपिक दिए हैं, लेकिन आपने उनको मुकम्मल करना है। लेकिन ज्यादा फोकस उनका इन्हीं टॉपिक पे होगा, लेकिन अदर लिंक जो टॉपिक हैं उनको भी लाजमी प्रिपेयर करना है। और स्पेशली यहाँ पर जो प्लांट एनिमल का डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस है, आपने इसको मुकम्मल तौर पर करना है। ये सिर्फ वो नहीं है कि जो आपकी एक चैप्टर में लिखा है, ओवरऑल आपने सोचना है कि प्लांट और एनिमल में क्या फर्क है, इसमें सेल डिवीजन का क्या फर्क है, इसमें साइटोकाइनेसिस का क्या फर्क है, एक में ग्रोथ ओपन होती है, दूसरे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है, कोई कहीं पॉइंट लिखा है, कोई कहीं पॉइंट लिखा है। तो आपने देखा होगा, मैंने बुक के अंदर उनको सारे पॉइंट्स को एक जगह कंपाइल किया हुआ है, और आपको वो वहीं पर मिल जाएंगे और आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी, और बाकी तमाम ऑर्गेनल्स के सारे फंक्शन उसमें कंप्लीट हैं। उसके बाद एनिमल वाले को आपने मुकम्मल तौर पे रिमूव कर देना है। एनिमल वाला आपने नहीं करना क्योंकि वो चैप्टर उसमें रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के पॉइंट आ जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन करना है, सर्कुलेशन करना है, इम्यूनिटी में सिर्फ उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया, आपने दोनों करनी, स्पेसिफिक भी नॉन स्पेसिफिक दोनों मैंने बुक के अंदर दी हुई है, क्योंकि जब तक आपको नॉन स्पेसिफिक का ना पता होगा तो आप स्पेसिफिक का कैसे आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी वाला पार्ट आ गया, किडनी में सिर्फ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर और वो कैसे बनती हैं, यूरिया साइकिल, लिवर का फंक्शन, वो उसमें इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। और थर्मोरेगुलेशन उसके अंदर आ गया है, ये आपने कर लेना है। बाकी तो एज इट इज वही सिलेबस है जो